Hello everyone, good afternoon. कौन सा कैसा चल रहा है? हॉलीडे मूड? कुछ नहीं छुट्टियां सर, लग रूम गई में पड़े होगी, हुए हैं। घर में है? रूम कोई में प्लान पड़े हुए नहीं? हैं सर। प्लान नहीं है कोई न्यू ईयर वगैरह का? नहीं सर। मेरे ही स्टूडेंट हो भाई तुम, मेरा भी कोई प्लान नहीं है. I'm actually investing a lot of time in R&D. I'm planning to write a book on manual testing. मतलब सॉफ्टवेयर टेस्टिंग itself, not manual testing. कोई ढंग की बुक नहीं है यार मार्केट में लोगों के लिए. So I'm planning something. I'll do invest a lot of time in there. So एक आध महीने से ऊपर तो लगेगा R&D में ही. But let's see. और बताओ बाकी लोगों का क्या प्लान है? मतलब मैं आज बहुत लाइट लेक्चर लेने का सोच रहा हूँ बिकॉज कल से हॉलीडे. आई होप यू गाइस नो दैट, राइट? यस सर। सो कहाँ कब से कब तक है? कब से कब तक की इन्फॉर्मेशन मिली आपको? 25 से 1 तक, करेक्ट? एवरीवन गॉट द अंडरस्टैंडिंग गाइस? 25 से 1 तक हॉलीडे है. बट व्हाट आई एम प्लानिंग टू डू, सिंस देखो काफी सारे लोग हैं, व्हाट आई कैन फील लाइक यू गाइस आर नॉट अंडरस्टैंडिंग थिंग्स इन दैट पर्टिकुलर डेप्थ दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. कई कई चीजों में, कई कई टॉपिक में यू गाइस नीड क्लियरिटी. कभी कभी होता है ना, कोई चीज को दोबारा समझना पड़ता ही है. तो ऐसे अगर कोई टॉपिक तुम कंसोलिडेट करके लाओ तो वी कैन हैव अ डाउट सेशन काइंड ऑफ स्टफ, और wherein we will just try to figure out कि कौन कौन सी चीजें हैं जो वापस से समझना है. ठीक है, चलेगा? यस सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. यस सर। आई कैन फील दैट कि हाँ हो रहा है लेकिन उतने अच्छे से नहीं हो रहा है. सो आप रॉक सॉलिड बोलते हैं ना जिसको, वैसा कॉन्सेप्ट रखना है. तो वी हैव टू लाइक वर्क अ बिट. आप लोग भी अपने एंड से काम करो, टॉपिक्स प्रिपेयर करो, एक एक टॉपिक प्रिपेयर करो, देखो कि कौन सा कितना क्लियर है, और फिर जो प्रॉपर डाउट्स निकलेंगे ना वो अपन डिस्कस करेंगे बीच में कभी भी. एक आध क्लास रख लेंगे बिकॉज मेनी पीपल आर अटेंडिंग ऑनलाइन थ्रू रिकॉर्डिंग्स ना, कि उन लोगों का ऑफिस टाइम होता है वगैरह वगैरह. सो आई विल ड्रॉप अ नोट फॉर देम आल्सो कि आप लोगों को, बिकॉज वो क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते क्लास में. सो आप लोगों को अगर कोई डाउट है तो वी कैन हैव अ डाउट सेशन. सो विल फिगर इट आउट. ठीक है, अभी कोई डाउट प्रीवियस टॉपिक्स में किसी को? नहीं? ओके, चलो. तो कहाँ थे हम लोग? हम लोगों ने डिफेक्ट का फॉर्मेट देखा था, करेक्ट? और डिफेक्ट के फॉर्मेट में हमारा सीवियरिटी और प्रायोरिटी रह गया था, करेक्ट? वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाट इज सीवियरिटी एंड व्हाट इज प्रायोरिटी. नाउ इन मेडिकल टर्म व्हाट इज सीवियरिटी? कोई बता पाएगा? मेडिकल टर्मिनोलॉजी में भी सीवियरिटी यूज की जाती है. व्हाट डज दे मीन सीवियरिटी से? व्हाट डू यू थिंक? क्रिटिकल कंडीशन। तो ये मोस्टली तुमको डॉक्टर कब बोलता है? जब बेसिकली किसी इंजरी को डिस्क्राइब करना होता है, करेक्ट? कि भाई ओके, दिस पर्टिकुलर, फॉर एन एग्जांपल, कभी ऐसा ना हो बट कोई है जिसका एक्सीडेंट वगैरह हो गया है, और द पर्टिकुलर पर्सन हैव इंजर्ड, गॉट इंजर्ड. तो वो डॉक्टर बताता है कि तुमको वो इंजरी कितनी सीवियर है, करेक्ट? समवन्स माइक इज बजिंग. आप लोग म्यूट रखो, मतलब whenever you feel like you have to talk, that time you unmute and please ask your question. बट अभी म्यूट रखो, ठीक है? बिकॉज बाकी लोगों को डिस्टर्ब होगा. तो बेसिक आइडिया इज दैट कि whenever the doctor describe कि हाँ भैया ये इंजरी है, और ये इंजरी को बेसिकली एक लेवल बताना होता है इंजरी का डॉक्टर को कि ये कितना ज्यादा क्रिटिकल है. तो वो बोलता है कि ये इतना सीवियर है, इतना सीवियर है, इतना सीवियर है, हाई है, मीडियम है, लो है, समथिंग लाइक दैट. सो कितना क्रिटिकल हो रहा है वो किसके लिए? उस पर्सन के लिए. तो सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट द सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर आल्सो टॉक्स अबाउट इट कि कोई डिफेक्ट है तो वो कितना सीवियर है उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी के लिए. तो उस चीज को ही डिस्क्राइब करने के लिए सीवियरिटी लेवल्स बनाए गए हैं, क्योंकि हम लोग को डेवलपर को कन्वे करना होता है कि
ये डिफेक्ट कितना इम्पैक्टफुल है सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी को लेके, सो वी हैव टू डिस्क्राइब इट विद द लेवल. So that scale is basically blocker, stopper, blocker or stopper, critical, major and minor. It's a way of measuring how exactly the software is impacting to the functionality of the software, on which level it is impacting to the functionality of the software. Are we clear? Yes, sir. Yes, sir. कूल. सो देखो, अब जैसे तुम डॉक्टर से ही पूछोगे सर कितना क्रिटिकल है, डॉक्टर साहब कितना क्रिटिकल है, तो वो बोलेगा इट्स वेरी क्रिटिकल सिचुएशन, इट्स इन बिटवीन समवेयर, द लाइफ नाउ ही द पर्सन इज इन करेक्ट स्टेट, आउट ऑफ डेंजर, और या फिर वो इस तरीके से बताता है ना तुमको कि वो पर्टिकुलर इंजरी की वजह से अभी उस पर्टिकुलर बंदे का क्या स्टेट है. सो द बेसिक आइडिया इज दैट I'm on your camera is on. So the basic idea is that whenever you're trying to describe the severity, we call it as severity, how severe the defect is to the functionality of the software, you have to give a particular point or particular value from the scale. Now the severity could be in this way, like blocker, critical, major, minor, or also the severity could be described with the help of Fibonacci series. What is Fibonacci series? Fibonacci series is basically a series of mathematics. I can show you. उसका कुछ ऐसा progression है वो एक. So 1 1 and then they will add both numbers and whatever the output is यहाँ पर लिखेंगे 2. अब ये दो नंबर को ऐड करोगे और यहाँ पर आउटपुट लिखोगे 3. अब ये दो नंबर को ऐड करोगे और यहाँ पर आउटपुट लिखोगे 5. तो ये प्रोग्रेशन है. ऐसे ही 5 + 3 = 8 हो जाएगा, 8 + 3 = 13 हो जाएगा. सो बेसिक आइडिया इज दैट दिस इज Fibonacci सीरीज. Fibonacci सीरीज का एक प्रोग्रेशन है और वो इस लॉजिक से है 1 + 1 = 2, 2 + 1 = 3 and 3 + 2 = 5. एंड जो नेक्स्ट नंबर है वो उसके पिछले दो नंबर का एडिशन होता है. अगर जो मैथ्स वाले हैं उन लोगों को पता होगा ये, आई थिंक सो. तो बेसिक आइडिया है कि जब भी तुम डिस्क्राइब कर रहे हो सिवियरिटी लेवल, देयर आर बेसिक टू वेज टू डिस्क्राइब इट. बहुत मेजॉरिटी ऑफ पीपल यूज टू डिस्क्राइब इट इन दिस वे, ब्लॉकर्स और शो स्टॉपर, क्रिटिकल, मेजर एंड माइनर. But a lot of people also used to describe it in this way with the help of Fibonacci series. These two things are considered as like low severity. These two things are considered as medium severity, and this is particularly describes the high severity defect, which is having a lot of impact. So either your particular project will use this Fibonacci series or this particular blocker, critical, major, minor kind of thing. ठीक है. तो आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि आप देखो पहले जो डिफेक्ट्स रेज है उसमें सिवियरिटी लेवल किस तरीके से दिया गया है. इससे फिगर आउट कर लो कि तुम्हारे कंपनी में, तुम्हारे प्रोजेक्ट में कौन से स्टैंडर्ड्स यूज कर रहे हैं. तो अब समझने की कोशिश करते हैं कि स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है. बेसिकली ये जो स्केल दी हुई है इसका मतलब क्या होता है. तो सबसे पहला होता है ब्लॉकर और शो स्टॉपर आर दोज काइंड ऑफ बग्स व्हिच विल ब्लॉक द यूजर for proceeding to somewhere, proceeding for their own flow or work. ठीक है. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं एक साइकिल कंप्लीट कर रहा हूँ जिसमें मेरे को एक अमाउंट दूसरे बंदे को ट्रांसफर करना है, अपना अमाउंट बैलेंस चेक करना है, डिडक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, और ट्रांजैक्शन चेक करना है कि सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ट्रांजैक्शन डिटेल सही से डिस्क्राइब हो रही है कि नहीं हो रही है. So the basic idea is that whenever you try to do that, you will first go to amount transfer page and then try to transfer some amount. For an example, transfer button is not working. Whenever you tap on it, nothing is happening. So can you proceed with testing of amount balance and transaction? Yes, no, anything? Guys? Sir, please repeat. सर क्वेश्चन सर अगेन. हाँ, मैं बोल रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ. सुनो, देखो, जब बेसिकली तुमको टेस्ट करना है अमाउंट ट्रांसफर, अमाउंट बैलेंस और ट्रांजैक्शन. ठीक है. ये तीन टैब टेस्ट करने हैं तुमको. अमाउंट ट्रांसफर तुमको पता है कैसे काम करता है. तुम जाओ, किसी का अकाउंट नंबर डालो, अमाउंट डालो, ट्रांसफर बटन पे क्लिक करो और वो अमाउंट ट्रांसफर हो जाता है सेकंड पर्सन को. करेक्ट.
एंड देन फिर तुमको अमाउंट बैलेंस चेक करना है अपना कि जो जितना पैसा तुमने ट्रांसफर किया है उतना पैसा डिडक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, करेक्ट। एंड देन तुमको ट्रांजैक्शन टैब चेक करना है कि जो ट्रांजैक्शन जो भी अभी तुमने ट्रांजैक्शन किया दूसरे नंबर पे दूसरे अकाउंट पे, उसका डेट, टाइम और पैसा और अकाउंट होल्डर का नंबर सही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, समझ गए, करेक्ट। Yes, नाउ sir. नाउ अभी मैं तुमको बोल रहा हूँ कि फॉर एन एग्जांपल यू स्टार्टेड योर टेस्टिंग, तुमने टेस्टिंग स्टार्ट की, तुमने अमाउंट डाला, तुमने अकाउंट नंबर डाला, तुम ट्रांसफर बटन पे क्लिक कर रहे हो और ट्रांसफर बटन डेड है, वो नहीं काम कर रहा है, ना अमाउंट ट्रांसफर हो रहा है, ना कोई कंफर्मेशन पॉपअप आ रहा है कि तुम्हारा अमाउंट ट्रांसफर हो गया है, ना कोई एरर आ रहा है, समझ रहे हो, कुछ भी नहीं हो रहा है उससे, ठीक है। तो बेसिक आइडिया इज दैट व्हेनेवर दिस इज द सिचुएशन, दिस इज फॉर श्योर अ डिफेक्ट, ये डिफेक्ट है, करेक्ट। Yes. तो ये जो डिफेक्ट है ये तुमको प्रोसीड करने से रोक रहा है तुम्हारी टेस्टिंग, करेक्ट। इसकी वजह से तुम ना अमाउंट ट्रांसफर टेस्ट अमाउंट बैलेंस टेस्ट कर पा रहे हो, ना ट्रांजैक्शन टेस्ट कर पा रहे हो, करेक्ट। Yes. ये तुमको रोकेगा। तो जो ऐसे बग होते हैं जो तुमको रोक लेते हैं, शो को स्टॉप कर देते हैं या फिर ब्लॉक कर देते हैं तुमको प्रोसीड करने के लिए फर्दर, दैट टाइप ऑफ बग इज कॉल्ड एज ब्लॉकर बग और शो स्टॉपर बग, समझ रहे हो। हाँ सर. कूल। नाउ द बेसिक आइडिया इज दैट ये एक स्केल हो गया तुमको। फॉर एन एग्जांपल यू एनकाउंटर दोस काइंड ऑफ बग व्हिच इज ब्लॉकिंग यू फॉर डूइंग समथिंग, तो तुम उसको क्या 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 सीवियरिटी दोगी, ब्लॉकर या शो स्टॉपर सीवियरिटी दोगे, सीवियरिटी लेवल पे। तुमको दिखाया था ना मैंने वो फॉर्म जिसपे ड्रॉप डाउन होता है सीवियरिटी लेवल का, मैं दिखा दूं क्या फिर से, रिमेम्बर दैट फॉर्म गाइस, जीरा वाला। नो यस एनीथिंग। ये है, देखो ये सबमिट मतलब क्रिएट करने के बाद का है, बट यहाँ पर सीवियरिटी लेवल देख सकते हो तुम, ये सीवियरिटी लेवल हाई लिखा हुआ है, कई कई जगह हाई मीडियम लो भी यूज करते हैं, बट ये दैट इट्स नॉट दैट फ्रीक्वेंटली यूज थिंग, मोस्टली यूल सी ब्लॉकर क्रिटिकल, मैं उसका ही दिखाता हूँ। ये फॉर्म होगा, यहाँ पर भी सीवियरिटी का सेक्शन नहीं दिख रहा है, फॉर्म फॉर्मेट जिसपे दिखे तो सही है। मोमेंट समरी एक्चुअली थोड़ा नीचे होता है इसलिए नहीं दिख रहा है, उन लोगों ने किसी ने फुल फॉर्म अपडेट नहीं किया है, Rampur. सॉरी। इसमें तो नहीं दिख रहा है यार, बट ये ऐसे ही फॉर्मेट होता है, फॉर्म होता है, और जब तुम फिल करते हो तो ऐसे ही ड्रॉप डाउन आता है वेर यू कैन सिलेक्ट कि सीवियरिटी का लेवल क्या देना है। तो अगर वो लोगों ने हाई मीडियम लो सेट किया होगा उस ड्रॉप डाउन में, तो यू हैव टू सिलेक्ट इधर फ्रॉम हाई मीडियम एंड लो, और अगर उन लोगों ने ब्लॉकर मेजर माइनर एंड क्रिटिकल सिलेक्ट किया होगा तो यू नीड टू सिलेक्ट फ्रॉम देयर। सो बेसिकली यू विल हैव लाइक दिस, तुम्हारा जब क्रिएट करते रहोगे ना तुम डिफेक्ट, सो यू विल हैव अ व्हेन यू स्क्रॉल दिस राइट, ये डिस्क्रिप्शन का सेक्शन है, यहाँ से और स्क्रॉल करोगे यू विल गेट इन बिलो अटैचमेंट, सीवियरिटी, प्रायोरिटी, रिलीज एंड योर नेम वगैरह वगैरह जो भी है। तो वो सारी चीजें you'll find it at the below of this particular section, and then you have to select your severity level from there, ठीक है। and when you click on create, ये कुछ इस तरीके से दिख जाएगा क्रिएट होने के बाद, कहाँ गया क्रिएटेड वाला, हाँ इस तरीके से दिखेगा क्रिएट होने के बाद, दिस इज द डिफेक्ट। एंड यहाँ पर तुम लोग देखो ये डिफेक्ट की ना एक आईडी जनरेट हुई है P148463 ये ना आईडी होती है, ये ऑटो जनरेट होती है। इफ यू गो टू द जीरा बोर्ड एंड यू हैव अ सर्च बार देयर, अगर तुम सर्च करोगे तो यू विल फाइंड दिस पर्टिकुलर डिफेक्ट, तुम अगर प्रॉपर डिफेक्ट आईडी से सर्च करोगे तो, ठीक है। गॉट इट। देखो ये भी एक डिफेक्ट है, ओके। इसका भी एक आईडी है SW
SBWEB 1661, ठीक है। टाइप क्या है? बग। गॉट द अंडरस्टैंडिंग गाइस? yes sir. कूल। सो जब तुम डिफेक्ट रिपोर्ट क्रिएट करोगे वो कुछ इस तरीके से दिखेगा क्रिएट होने के बाद। एंड बेसिकली यू आर, तुम यहाँ पर जैसे तुमने ये क्रोम में जीरा खोला हुआ है, यू हैव टू जस्ट सिलेक्ट द यूआरएल इफ यू वांट टू शेयर द डिफेक्ट ना। ये यूआरएल सिलेक्ट करके किसी और को पेस्ट करोगे और उसके पास अगर जीरा का एक्सेस होगा, he would be able to see that particular defect। तुम्हारा प्रोजेक्ट का और जीरा का एक्सेस होना चाहिए, ठीक है। तो similar kind of filling the form, you'll get a severity kind of field wherein you have to describe how critical the defect is to the software, or basically how impact the bug is having on the functionality of the software। पहला तुम्हारा ब्लॉकर होता है इसका लेवल। ब्लॉकर इज बेसिकली, ब्लॉकर और शो स्टॉपर इज बेसिकली wherein basically you are not able to proceed with your particular testing, the user is not able to proceed with the further flow whatever he wants to do। So that kind of defect can be categorized under showstopper or blocker category। Second thing is critical। अब देखो critical क्या होता है? Critical is basically those kind of critical bugs are those kind of bugs which will have a lot of impact on the functionality of the software, which will have a definite direct impact on the functionality of the software। For an example, तुमने क्या किया, ये देखो यहाँ पर अमाउंट ट्रांसफर टैब में क्लिक किया, फ्रॉम अकाउंट नंबर टेक्स्ट फील्ड आई, फ्रॉम अकाउंट नंबर, किस अकाउंट से भेजना है तुमको पैसा, टू अकाउंट नंबर टेक्स्ट फील्ड आई, किस अकाउंट को भेजना है पैसा, एंड यू आर हैविंग दिस पर्टिकुलर amount text field and transfer। When you do this, basically you want to check the transaction history, you are going to transaction tab। यहाँ पर तुम्हारा फ्रॉम अकाउंट नंबर में ए का नाम आ गया, टू अकाउंट नंबर में बी का नाम आ गया, एंड अमाउंट में 10,000 आ गया, बट जो डेट एंड टाइम है वो पर्टिकुलरली रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, ब्लैंक आ रहा है। नाउ दिस इज अ क्रिटिकल डिफेक्ट। क्यों? क्योंकि अब देखो कोई बैंक है, उसके लिए ट्रांजैक्शन का डिटेल रखना कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है ये तुमको पता होना चाहिए, करेक्ट। बेसिकली अगर मेरे अभी अभी में 10 ट्रांजैक्शन हुए और मेरे को यही नहीं पता है कि वो कितने तारीख को हुए या कितने टाइम को हुए, आई कांट प्रूफ माई ट्रांजैक्शन कि वो आज ही हुए हैं या कल ही हुए हैं, करेक्ट। बैंक ये प्रूव नहीं कर पाएगा, ना ही कस्टमर प्रूव कर पाएगा कि उसने ये अभी ट्रांसफर किया है। किसी ने मल्टीपल ट्रांसफर किया है समझ लो एक हफ्ते से, एंड किसी में भी नहीं दिख रहा है कि क्या बोलते डेट और टाइम क्या है, तो कैसे पता चलेगा, कैसे ट्रैक करोगे तुम कि तुमने ट्रांसफर कर दिया है अमाउंट और वो अभी ही किया है, अभी अभी की ही पेमेंट की है, करेक्ट। इनफैक्ट जो डेटाबेस में स्टोर करना होता है रिकॉर्ड, उसके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि डेट एंड टाइम तुम्हारा रिफ्लेक्ट हो। इनफैक्ट देखो बैंक क्या करता है, बैंक दूसरे के पैसे दूसरे को देता है, करेक्ट। सो जब तक डेट एंड टाइम वाली चीजें ना हो, हाउ द बैंक विल मैनेज कि कहाँ से पैसा आया है, कहाँ से पैसा गया है, कब किससे पैसा आया है, कब किससे पैसा गया है, करेक्ट। गेटिंग माय पॉइंट? सो सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी वाइज अगर तुम देखो तो बेसिकली ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सर्वर के पास जाना रहता है ये डेटा, और सर्वर पे अगर डेट एंड टाइम नहीं है तो यू कांट मैनेज द अमाउंट्स in the software, right? Whatever amount needs to be handled, and in fact if they need to sort the records with the date and time, they can't do it। they can't check कि 20 तारीख को कितने ट्रांजैक्शन हुए और 20 तारीख को टोटल कितना पैसा बाहर गया है बैंक से, करेक्ट। getting my point? Yes, sir. So this kind of defect which, sorry, सर अमाउंट अगर नहीं दिखाया तो अमाउंट नहीं दिखाया तो भी क्रिटिकल बग है। देखो ये एग्जांपल है, ये Yes. बैंकिंग सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है, बट तुमको इसका कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है? कॉन्सेप्ट बोल रहा है ऐसा कोई भी डिफेक्ट जो सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी को डायरेक्ट इंपैक्ट करता है। ब्लॉकर नहीं है ये, ब्लॉकर नहीं है। देखो ट्रांजैक्शन में तुम स्मूथली ट्रांजैक्शन देख पा रहे हो, अमाउंट ट्रांसफर में तुम अमाउंट ट्रांसफर कर पा रहे हो, अमाउंट बैलेंस पे तुम्हारा बैलेंस तुम्हारा हो जाएगा, डिडक्ट दिखाएगा। बट यहाँ पर डेट एंड टाइम में एक पर्टिकुलर पीस ऑफ फंक्शनैलिटी काम नहीं कर रही है, जिसकी वजह से हो सकता है सॉर्टिंग वगैरह में या इंटरनल सर्वर प्रोसेसिंग में दिक्कत हो, जो कि डेफिनेटली होगी, राइट। अगर डेट एंड टाइम नहीं दिखाता है तो ये जो डिफेक्ट है डेट एंड टाइम वाला, वो डायरेक्ट किस पे इंपैक्ट कर देगा? सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी पे इंपैक्ट कर देगा। दैट्स व्हाई इट इज अ क्रिटिकल वर्क। इसका कोई और एग्जांपल कोई दे पाएगा क्या, कोई दूसरी वेबसाइट से?
Amazon या फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, कोई भी जो डे टू डे लाइफ में तुम इंटरेक्ट करते हो सॉफ्टवेयर से, बताओ। कोई भी एग्जांपल सोच के देखो। ऐसा कोई डिफेक्ट Amazon में जो डायरेक्ट इम्पैक्ट करेगा सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी को। सोचो। कोई कोई भी नहीं? नो वन? देखो यार, तुमको ना ये नॉलेज जो अभी पढ़ रहे हो ना, देखो बहुत डिफरेंस है। अभी जो तुम पढ़ रहे हो और इससे पहले तुम लोगों ने जो भी चीजें पढ़ी है, उन सारी चीजों में बहुत डिफरेंस है। कैसे डिफरेंस है? जो तुम पहले आज तक पढ़ते आए हो स्कूल और कॉलेजेस में, उनमें से कोई भी चीज इम्प्लीमेंटिव नहीं थी तुम्हारे लाइफ में, करेक्ट? तो तुम क्या करते थे? थ्योरी पढ़ लेते थे, एग्जाम देके क्लियर कर लेते थे, उसके बाद उसका कोई यूज नहीं होता था। बट ये जो सारी चीजें तुम पढ़ रहे हो, ये तुमको वर्किंग लाइफ में, डे टू डे लाइफ में यूज करना पड़ेगा। तो तुमको ये इम्प्लीमेंट करना, ये सारे कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करना सीखना पड़ेगा। इम्प्लीमेंट करना मतलब क्या? अगर मैं ये एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है, ये फंक्शनैलिटी टेस्टिंग है या इंटीग्रेशन टेस्टिंग है, तो वो पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी या इंटीग्रेशन टेस्टिंग तुमको 10 अगर साइट कहीं खोल के दे, तो वो तुमको इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए। ये कैसे आएगा? ये प्रैक्टिस से आएगा। तुमको थॉट प्रोसेस जनरेट करना पड़ेगा अपना कि और ये ना तुमको हर एक साइट में लगा लगा के देखना पड़ेगा कि मैं ये कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। क्योंकि अगर ये तुम अभी एक ही एग्जाम्पल के थ्रू समझते हो और नहीं कर पा रहे हो दूसरी साइट्स में, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्यों क्रिएट करेगा? क्योंकि जब जाके तुम काम करोगे, वो ऐसी साइट्स होगी जो ना तुमने पहले कभी देखी है, ना तुमने कभी उससे पहले इंटरेक्ट किया है, क्योंकि वो अंडर डेवलपमेंट है। समझ रहे हो? बहुत रेयर केस ऐसा होगा जो जब तुम ऐसी पर्टिकुलर कोई साइट में काम करोगे जिसकी फंक्शनैलिटी तुमको पहले से पता हो। तो ये अपने लाइक बकेट लिस्ट में रखो कि तुमको ये सारे कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करके देखना है। नहीं तो लिटरली अगर तुम प्रैक्टिकली इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को यूज नहीं कर पा रहे हो ना, तो कोई यूज नहीं है यहाँ पर बैठ के पढ़ने का। मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है? Hello, समझ गए सब? यस। sir. Sir, like the add to cart function is not working. We are clicking on that, and the means whatever we have to purchase that we are clicking on add to cart, but that is not working. And it that particular product is not being added to the cart, correct? yes, sir. अब देखो, ये ब्लॉकर बग है कि ये क्रिटिकल बग है, बताओ मेरे को। If you are not able to add a product in the cart, definitely it will be a blocker bug. ब्लॉकर वर्ड। It will be a blocker bug, correct? यस। क्योंकि इससे तुम फर्दर पेमेंट में प्रोसीड नहीं कर सकते, परचेसिंग में प्रोसीड नहीं कर सकते। बट ये क्रिटिकल नहीं है, ये ऐसा बग नहीं है जो तुमको रोक नहीं रहा हो, बट सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी को भी इक्वली इम्पैक्ट कर रहा हो। कूल। सो मैं बताता हूँ फॉर एन एग्जांपल, सेम फंक्शनैलिटी में व्हेन यू ऐड टू द कार्ट एंड यू आर बेसिकली डूइंग व्हाट, यू आर बेसिकली okay, cool. Sorry. So the basic idea is that whenever you are adding the particular product to the cart and you are basically have a estimated delivery date, correct? And you have basically the product detail. अगर मैं आपको वो ये बोलूँ कि प्रोडक्ट डिटेल जो है वो करेक्टली रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, if you are adding two product, it is just only reflecting one product. Now this is a critical defect because it will end up having a functionality issue. The customer will raise some concerns on that. Or for an example, the amount is not reflecting properly. If you have added a product of one that has amount of like for somewhere around 5,000, it is showing you 3,000 or 8,000, something like that, not correct amount. That time also it will be a blocker bug because it will all add on the delivery charge and then all. So basically, first of all, the customer will raise concern that it is not reflecting the correct amount, he will not proceed, and definitely the
this particular defect will impact the functionality. Okay. Overall functionality wise, I'll give you a better example of this. For an example, you are trying to order a certain amount of product, and each amount should have should add you some extra amount of delivery charge. For an example, if you are ordering 10 pieces, the delivery amount should be 20 rupees, and if you are adding 40 pieces, so your delivery amount should be, come on guys, 80 rupees. Okay, so basic idea is that if you are not seeing that generating properly, the amount of delivery charge perfectly delivery charge is generating properly, it will also impact the functionality, as the requirement says that basically it should charge 20 rupees per each 10 units. So that will further impact the functionality when you try to generate a report of how much delivery charge you have got from Amazon. It will not generate a proper output, correct output. Okay, because the payment portal will send the not payment portal, the cart will send the information to report generation thing, right, wherein the Amazon manager can pull out the report how much the sales has done and how much amount of delivery charge he has to give to Amazon, correct? So in that particular thing, if your payment is cart is not generating a estimated delivery charge properly, how would the report will reflect it properly? So it will impact the functionality. Am I clear? Yes, no? Okay. So this is one more critical bug, wherein basically if your particular one data is not getting generated properly, I'm giving you a high level understanding of that. Mostly critical bugs are like this. If your data is not generating properly and that data is in need for another module to generate output for you, that time that particular kind of scenario will generate a critical bug mostly. You can implement this high level understanding on different software and you'll get the critical bugs there. Okay. Now this is critical bug. Now coming up to major bug. So major bug are those kind of bugs which will not have that impact on the functionality of the application, but definitely something, it will be a defect which is not working according to the requirement. Minimal impact on the functionality of the software. Now dekho, for an example, you are doing this amount transfer is being done successfully, transaction is being reflecting properly, but the requirement is saying as soon as you are clicking on the transfer button, there should be a pop-up message saying indicating the user that transaction is being done properly. So if that particular pop-up is not coming up as soon as you've done the transaction, customer is not getting a indication that the transaction has been done, there might be chances customer will do one more transaction on top of that without seeing the transaction tab, correct? So the basic idea is that whenever this kind of functionality is there, functionality miss is there, we can consider that particular miss as a blocker bug. Okay, major bug. So major bugs are those kind of bugs which will not have a huge impact or direct impact on the functionality of the software. देखो यहाँ पर अगर तुम देखो तो amount transfer हो चुका है, transaction is reflecting correct transaction history, but on the other hand there is a functionality miss wherein the pop-up is not coming up, and this might lead to misunderstanding with the customer side, correct? So this kind of bugs can be considered as a major bug. ठीक है, ये bugs किसको कैसे कंसिडर करेंगे, हम मेजर बग्स के थ्रू कंसिडर करेंगे, बिकॉज हियर इट इज नॉट इम्पैक्टिंग द फंक्शनैलिटी but there is a requirement miss. If you have a minimal impact on the functionality of the software, that can be considered as a major bug. Something is not exactly working to the requirement, which will have minimal impact on the functionality of the software. ठीक है? Yes, no, anything? Cool. Yes, sir. Now there is one more level. The fourth level is basically minor bug. Now minor bugs are basically
कॉस्मेटिक बग्स क्यों बोला जाता है इसको? क्योंकि ना ये ऊपर से होते हैं, यूआई लेवल पे होते हैं, ये फंक्शनैलिटी में बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं करते, जीरो इम्पैक्ट होता है इनका फंक्शनैलिटी में। कॉस्मेटिक बग्स लड़कियों को जल्दी समझ में आएगा। देखो बेसिकली आई एम नॉट बीइंग सेक्सिस्ट, सॉरी, बट या ये कॉस्मेटिक्स बग्स आर दोज बग्स जो ऊपर से होता है। मैंने नहीं रखा है ना इसका नाम, मेरे को हिट ट्रिक मत देना, बाद में पता चल रहा है तुम लोग बोल रहे हो सर क्या कॉस्मेटिक बग बोलते हैं हमारे लोगों को, ये पहले से रखा हुआ है नाम, मैं अपने मर्जी से नहीं बोल रहा हूँ। So these are cosmetic bugs which will be on the UI. For an example, you are doing the amount transfer. The pop-up is coming, successfully transfer pop-up is coming, but the amount spelling is not correct. Amount transfer successfully spelling is not correct. Now this is just a text mismatch, right? Which is not having any kind of impact in the UI. User interface पे कोई impact है क्या इसका? नहीं है, correct? So the basic idea is that whenever this is the level of bug wherein it is having a zero impact on the functionality of the software, but on the other hand it is a defect, it is a like basically against the requirement. That time you will call it out as a minor bug wherein zero impact is there, but on the other hand it is on UI, it is not as per the requirement. ठीक है, सबको समझ में आया? Yes. So इसका और Yes, कोई sir. एग्जांपल क्या हो सकता है? और कोई एग्जांपल क्या हो So like transaction and logout font is not करेक्ट, font style is not correct, alignment is not correct. देखो ये पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स थोड़ा नीचे है टेक्स्ट के कंपैरिजन में, तो तुमको तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूआई मिलेगा ना, you will have something called as Figma to refer. Figma मैंने पहले भी क्लास में दिखाया था, I'll show you one more time. So देखो कोई भी एप्लीकेशन तुमको बना के देगा ना, they will first give you, the designers will first give you design. तुमको दोनों को मिलेगा, developers also will get this particular design and testers also will get this particular design. तो देखो this is a design. I'll give you a clear picture for this. नहीं, so ये बहुत सारा है. देखो ये एक डिजाइन है, ये 2D डिजाइन है. Figma is a tool wherein you can design your prototype or 2D design like this. So basically ये मोबाइल फ्रेम होगा, ये ऐसा प्लेलिस्ट दिखेगा वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें यहाँ पर तुमको एज अ डिजाइन दिखा देगा. And when you see this design, and then you have to compare this particular software with this design, whatever the software you get from the developers end na, you have to compare that particular software with this design, and you have to do what, you have to do the comparison and make sure that the एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन, कि ये जो अलाइनमेंट है वो सही है कि नहीं, ये फॉन्ट का स्टाइल है वो सही है कि नहीं, ये फॉन्ट का साइज है वो सही है कि नहीं, सारी चीजें एज पर द डिजाइन है कि नहीं, यहाँ पर जो एज कर्व्ड है वो एज कर्व्ड है कि नहीं आपके एप्लीकेशन में वगैरह वगैरह. सो बेसिक आइडिया इज दैट यू नीड टू मेक श्योर एवरीथिंग इज एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर द डिजाइन. So अगर if you find anything which is not working according to this design, then you will consider that thing as a defect. And design में mostly जो भी issues आते हैं वो minor ही होते हैं, उनको कभी भी major critical नहीं देते हम लोग, ठीक है. And basically Figma is just a tool to do the designing. There will be many tools, so you can actually go through it. The number of UI designing tools करके search करोगे you get it, ठीक है. Got it? इसमें कोई दिक्कत, severity भी कोई दिक्कत? No, sir. So severity क्या है? Severity is just a level of describing how the bug is impacting the functionality of the software. It is blocker. This is those kind of bugs which will block you for proceeding further. Critical, which will have a great impact on the functionality of the software. Minor bug, something which is not working according to the requirement but have a minimal impact on the functionality of the software. And sorry, major bug,
is something which is not working according to the requirement and have a minimal impact on the functionality of the software. Minor bugs are those bugs which are having zero impact on the functionality of the software, but on the other hand, it is something which is not working according to the requirement. Most commonly found minor bugs are UI bugs, cosmetic bugs. ठीक है, got it? तो प्रायोरिटी पे आते हैं. प्रायोरिटी आर हाई, मीडियम, लो, एंड यू कैन आल्सो सी सम पीपल आर गिविंग इट P1, P2, P3. तो हाई, मीडियम, लो is basically sometimes, first of all, sometimes what we used to have, we used to do in the industry, sometimes we used to give the severity levels as a tester only. We just give the severity and priority levels both, and some projects used to follow this particular scenario wherein we used to give the severity and developer used to give the priority to that particular defect, so that they can basically do what they can basically try to find out the exact time or time slot which they need to just basically they need to allot to that particular bug to get it fixed. समझ रहे हो? So the basic idea is that या तो तुम प्रायोरिटी भी देते हो और सिवियरिटी भी देते हो, या तो तुम सिर्फ सिवियरिटी देते हो, प्रायोरिटी तुम्हारा वो देता है, डेवलपर देता है, और वो हाई मीडियम लो देता है, और उसी प्रायोरिटी के हिसाब से वो डिफेक्ट्स को फिक्स करता है. जैसे 10 डिफेक्ट है, किसी को उसने हाई दिया, किसी को मीडियम दिया, किसी को लो दिया, तो हाई वाले वो पहले पिक करके फिक्स करेगा, उसका बिल्ड तुमको पहले मिलेगा, और लो वाले का सबसे लास्ट में मिलेगा. So depending upon the severity of the particular bug, they will give the priority. Or else the second thing is that you only give the priority and severity. You have given the for an example, given the priority as critical, you are giving the severity as medium, depending upon how urgent you feel that defect needs to be fixed, how soon the defect needs to be fixed. If you think that this needs to be fixed as soon as possible, just now only, they are close to the release, they are and this particular defect is having a great impact on the functionality of the software, give it as a high priority. They will fix it as soon as possible. Do you think like it would take 1 or 2 days? That's like basically understandable. You give the medium priority, and low priority is basically whenever developer get the time, they will fix it. Okay? Cool. Yes, sir. Now, basically, there are certain situations where in the severity is also high, but priority is low. And then priority is basically high and severity is low for certain defect. अब ये कैसे हो सकता है कि भाई कोई डिफेक्ट है, उसका सीवियरिटी बहुत माइनर है, मतलब कोई इम्पैक्ट ही नहीं है उसका फंक्शनैलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर में, बट ऑन दी अदर एंड प्रायोरिटी उसकी बहुत हाई है, उसको फिक्स करना बहुत ज्यादा जरूरी है. ऐसा कभी हो सकता है क्या कि कोई कॉस्मेटिक बग हो और उसको प्रायोरिटी भी हाई मिले, सीवियरिटी भी लो है उसकी, मतलब कॉस्मेटिक बग है तो लो है, लेकिन प्रायोरिटी ऑन द अदर हैंड हाई है उसकी? ऐसा कुछ कभी हो सकता है क्या? ऐसा सिचुएशन आ सकता है क्या? यस सर. कब बताओ? सर लोगो अगर फ्लिपकार्ट का कोई लो क्वालिटी जैसा होगा तो लोग उसको डुप्लीकेट फ्लिपकार्ट साइट से समझ सकते हैं. Exactly. So the mostly used question है ये. What can you give me the example of high severity and low priority bug and low severity and high priority bug? Mostly asked question है. अगर मैंने 20 इंटरव्यू देखे हैं तो 20 में से एटलीस्ट 15 में ये क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज हाई सिवियरिटी, लो प्रायोरिटी, लो सिवियरिटी, हाई प्रायोरिटी बग. मेरे को बताओ इसके एक एग्जांपल. यू नीड टू बी प्रिपेयर फॉर दिस, और तुमको पता होना चाहिए. तो जैसे तुमने एकदम एग्जैक्ट आंसर बताया जो लाइक इंडस्ट्री में यूज हो रहा है इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए. सो व्हेनेवर द लोगो इज डिफर्ड, whenever the logo is not accurate, that can be counted as a low severity and high priority bug. देखो, this will not your logo will not impact your functionality of the software anywhere, correct? अगर logo ही तो है वो, कभी ऐसा नहीं होगा कि फ्लिपकार्ट का लोगो खराब है तो फ्लिपकार्ट का डिलीवरी नहीं हो पा रहा है, या फिर तुम कोई प्रोडक्ट ऐड नहीं कर पा रहे हो. लोगो से क्या इम्पैक्ट है? कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा. बट ऑन दी अदर हैंड दैट इज हाई प्रायोरिटी. व्हाई? बिकॉज देयर माइट बी चांसेस, एज यू सेड, कि एंड यूजर जो है मिसअंडरस्टूड कर ले कि ये एक फर्जी साइट है. सेकेंडरी, जो इंडस्ट्री में रेप्यूटेशन है कंपनी की वो खराब होती है, करेक्ट? जो इंडस्ट्रियल वैल्यू है कंपनी की वो खराब होती है. तो दिस इज द बेसिक आइडिया. whenever you see
low priority, low severity defects with a high priority, definitely that needs to be done with some customer interface. Basically customer is interacting with that particular bug, and that's why that needs to be fixed. And secondary, the customer, not the customer, basically your clients reputation in the industry. अगर ये ऐसा ये live चला गया तो basically that will basically impact a lot to the image of your client in the industry itself. अभी तुमको बोलो एप्पल का लोगो नया आईफोन 15 आया है, और आईफोन 15 में जो रिबूट होता है ना एप्पल, तो लोगो दिखता है एप्पल का, वो सही नहीं है, तो तुम आईफोन 15 खरीदोगे क्या? बताओ, आईफोन 15 No, sir. खरीदोगे? नहीं खरीदोगे यार। एप्पल की ब्रांड वैल्यू ही उसका नाम है। अगर एप्पल का नाम ही सही नहीं है तो फिर क्या मतलब? उसके बैक में जो एप्पल का लोगो है वो रिटन, वो बाइट किया हुआ नहीं है, तो अब क्या मतलब है वैसे आईफोन खरीदने का? कोई बोलेगा चोर बाजार से लेके आए। तो बेसिक आइडिया इज दैट दोस काइंड ऑफ डिफेक्ट्स कैन बी कंसीडर्ड एज अ low low severity but high priority. But on the other hand, can a bug can be categorized as a high severity and low priority? Severity high है, definitely वो क्या कर रहा है, impact कर रहा है functionality को, but क्या उसकी priority low हो सकती है? कोई एक एग्जांपल किसी के दिमाग में आ रहा हो? अगर हम डिलीवरी के टाइम पे इनवॉइस प्रिंट ना कर पा रहा हूँ तो ये तो हाई इनवॉइस प्रिंट नहीं हो रहा है, मतलब ये तो हाई प्रायोरिटी हो गया ना, क्योंकि अगर इनवॉइस प्रिंट नहीं होता है, बिकॉज कई सारे लोगों को, कई सारे कस्टमर को ये इम्पैक्ट करेगा। कस्टमर विल नीड रिफंड एंड ऑल, बिकॉज जैसे हम ही को बात कर लो, तुम जैसे तुम्हारे ऑफिस पे बिल करते हो अपना वाईफाई का बिल, ठीक है, तो सबको वाईफाई का पैसा मिलता है, हर किसी को मिलता है, आज हर किसी के ऑफिस में मिलता है वर्क फ्रॉम होम के सिचुएशन में। तो ऑफिस तुमको पैसा देता है कि तुम अपना वाईफाई का बिलिंग करवा लो ऑफिस के लिए, लेकिन उसके लिए तुमको इनवॉइस जनरेट करके इनवॉइस सबमिट करना पड़ता है अपने ऑफिस के पोर्टल में। अब तुम बताओ, तुम जियो का वाईफाई यूज कर रहे हो, उसमें इनवॉइस ही जनरेट नहीं हो रहा है, तुमने पेमेंट कर दिया है, तो कैसे करोगे अपना रिम्बर्स पैसा ऑफिस से? नहीं कर पाओगे। तो दिस विल डेफिनेटली बी कंसीडर एज अ हाई सीवियरिटी एंड हाई प्रायोरिटी पर। समझ रहे हो? ये फंक्शनैलिटी है और फंक्शनैलिटी ब्रेक हो रही है, और इम्पोर्टेंट फंक्शनैलिटी है इनवॉइस, करेक्ट? गेटिंग माय पॉइंट? अब तुमने जो रिपोर्ट जनरेशन वाला बोला है, उसी के थ्रू मैं बताता हूँ एग्जांपल। फॉर एन एग्जांपल, एक बैंक है, बैंकिंग एप्लीकेशन है, एंड दैट बैंकिंग एप्लीकेशन इज generating an annual report at the month of December, and you found a defect at the month of February. You have got ample amount of time to fix it, correct? है कि नहीं? 8-9 महीने फिक्स करने के लिए उसको, करेक्ट? Now this bug which is there in the annual report generation, for an example, amount सही से पुल नहीं हो रहे हैं annual report में, so this particular bug will be high severe because amount पुल नहीं होगा तो definitely ये functionality breakage है, critical है, high severity है. Now this particular thing can be considered as a high severity but low priority because you have got ample amount of time to fix it. 6 से 8 महीने, correct? Got it? Yes, sir. Any other question? आज की क्लास इतना ही रखेंगे, तुम क्वेश्चंस पूछो बस। वैसे भी लाइक टाइम भी हो ही गया। हैप्पी हॉलीडेज गाइस। कोई क्वेश्चन बिफोर वी रैप इट अप फॉर टुडे? मैं भी इधर उधर था आज, मतलब कुछ और सोच रहा था। एनी क्वेश्चंस गाइस? हेलो या सर, क्रिटिकल में बस ब्लॉकर और शो स्टॉपर ही काउंट होगा ना सीवियरिटी में? हाई सीवियरिटी में, हाई सीवियरिटी में ब्लॉकर और मेजॉरिटी और मेजर में वो फंक्शनैलिटी अगर कुछ काम नहीं कर रहा है तो वो, और माइनर में बस यूआई रिलेटेड। देखो ऐसा है
कि तुम्हारा जो हाई सीवियरिटी, अब देखो किसी को बोलते हो ना कि इसका सीवियरिटी कितना हाई है, वो यही पूछता है, तो तुम बोलते हो हाँ वेरी हाई और हाई सीवियरिटी, या ब्लॉकर है या क्रिटिकल है। तो ये दो जो स्केल है तुम्हारा, ब्लॉकर और क्रिटिकल, ये हाई सीवियरिटी डिस्क्राइब करता है कि भाई बहुत इम्पैक्टफुल है एप्लीकेशन पे डिफेक्ट, ठीक है। और जो मीडियम है वो मेजर हो जाता है कि हाँ थोड़ा बहुत इम्पैक्ट है, और माइनर है वो लो हो जाता है, समझ रहे हो। तो बेसिक आइडिया है कि ब्लॉकर और शो स्टॉपर तो एक अलग टाइप का डिफेक्ट ही है खुद में, करेक्ट, जो तुमको रोकता है कोई मतलब एप्लीकेशन में प्रोसीड करने पे, कोई भी फंक्शनैलिटी पे। तो वो ब्लॉकर तो अलग टाइप का डिफेक्ट ही हो गया, करेक्ट। और क्रिटिकल क्या होता है, जो रोक नहीं रहा है और क्या कर रहा है, बेसिकली इम्पैक्ट कर रहा है फंक्शनैलिटी को, कोई फंक्शनैलिटी को। मेजर क्या हो गया, बेसिकली थोड़ा बहुत इम्पैक्ट कर रहा है, समझ रहे हो। तो बेसिक आइडिया है कि अगर तुम ये बोलोगे कि ये दोनों डिफेक्ट एक ही है, तो सही नहीं है वो, ठीक है, क्योंकि दोनों का अलग अलग टाइप है, इसलिए दोनों अलग अलग बनाएंगे, करेक्ट। बट हाँ ये पूछ रहे हो कि सिवियरिटी डिस्क्राइब करना है किसी को, अगर मेरे को बोलना है कि एक क्रिटिकल बग है और वो मेरे से पूछ रहा है सिवियरिटी हाई है कि नहीं है, तो मेरे को डेफिनेटली ब्लॉकर और क्रिटिकल के लिए हाई सिवियरिटी वर्ड यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ओके सर। करेक्ट। और कोई क्वेश्चन? सर ये पीडीएफ मिल सकता है व्हाट्सएप पे? अभी भेजता हूँ। ये नहीं भेजा क्या? नहीं सर। एंड ये तुम लोग मेरे को डेट बता देना, लाइक म्यूचुअली डिस्कस करके, अगर तुम लोग बात नहीं करते हो ज्यादा तो भी लाइक ग्रुप में डाल के कोई मैसेज पूछ लेना सबसे कि व्हेन वी आर डिसाइडिंग टू हैव अ डाउट सेशन, डेट बता देना, टाइम बता देना, आई विल बी देयर फॉर यू गाइस, ठीक है। गॉट इट? यस सर। कूल। Yes, sir. Sir, next week. या विद इन दिस स्पैन ऑफ टाइम, जो भी तुम्हारे पास हॉलीडेज है ना, जब भी बोलोगे आई विल बी अवेलेबल, मोस्टली आई विल बी अवेलेबल, कि मेरे पास कोई प्लान नहीं है हॉलीडे का, आई विल बी देयर एट होम ओनली। सो मेरी ऑफिस की भी छुट्टी है, तो आई विल बी फ्लेक्सिबल इन ऑर्डर टू लाइक एडजस्ट इन एनी ऑफ द टाइम। सो या Okay, sir. कूल। सो यूटिलाइज करो इस अपॉर्चुनिटी को, लाइक अच्छे से गो थ्रू करो और पूरे टॉपिक्स को, और राइट साइड ऑफ क्वेश्चन लेके आओ, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। सर मंडे से क्लास है? मंडे को कौन सी डेट है? 26. नहीं नहीं 26। छुट्टी है अभी, 25 to 1 छुट्टी है, दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग, राइट, कि सर डायरेक्ट ड्यूरेशन में तो हाँ हाँ सेकंड से क्लास होगी डायरेक्ट, सेकंड जन, ठीक है। सर आपका मतलब ये बीजेएस में छुट्टी है 26 से? हाँ हाँ अच्छा। सर सभी क्लासेस या सिर्फ ये वाला? आई थिंक सभी का होना चाहिए, बिकॉज दे सेड कि बीजीएस हॉलीडे है। आप लोग एक बार ग्रुप में शिशु सर से पूछ लो, ही गिव यू द क्लियरिटी, ठीक है। यस सर। हाँ अच्छा। जस्ट टू कंफर्म, वैसे तो कंफर्म ही है, ही सेड कि 26 से 1 जन तक छुट्टी है, वी आर सेलिब्रेटिंग हॉलीडे फॉर लाइक न्यू ईयर एंड क्रिसमस एंड ऑल, सो जस्ट कंफर्म इट वंस, ठीक है। यस सर। सर इतना लंबा छुट्टी पता होता तो घर चले जाते। कहाँ होता है? हाँ सर, पहले बोल देते तो बैंगलोर पे। अच्छा होता। सब सर बैंगलोर अभी में नहीं हो। जा सकते ना, टिकट हाँ सर। कटवाना पड़ता है पहले से। सर मेरे को भी बीजीएस नहीं के पता सामने था रहते यार। हो। अच्छा, आता हूँ तो मिलता हूँ मैं तुम लोगों से। ठीक है सर, आ जाओ। Cool. So basic idea is that you guys are at Bangalore, when अगर पता रहता तो एक हफ्ते के लिए घर चले जाते। हाँ सर। एक सजेशन है, like when I was there, I came to Bangalore for job seeking and all, तब अब अपना अपना होता है, तो I have decided कि मैं जब तक घर नहीं जाऊंगा, जब तक जॉब लेके नहीं जाऊंगा, I was in immense pressure that time to get a job. हाँ तो सर। मेरा कुछ ऐसा था कि यार खाली हाथ घर जाके क्या करेंगे, तो तुम लोग भी अगर थोड़ा उस डेडिकेशन से काम करोगे, आई थिंक घर जब वो जॉब लेके जाना, घर इज डिफरेंट, तुम जाओगे और तो बहुत मेरा भी बहुत वही अच्छा आइडिया है, लगेगा। अभी अभी आया हूँ।
बढ़िया। घर घर जॉब लेके जाना, मस्त मिठाई का डब्बा लेके जाना, वो अलग ही फीलिंग रहेगा भाई। ठीक है। Yes, Sir, sir. you are basically from here only, Bangalore नहीं, or somewhere आई एम else? फ्रॉम रायपुर छत्तीसगढ़। ओ, इफ यू हैव हर्ड दैट पर्टिकुलर स्टेट, पर बहुत बार मेरे को समझाना पड़ जाता है कि रायपुर कहाँ पड़ता है, ये मध्य प्रदेश अलग है। बट हाँ, आई एम फ्रॉम रायपुर छत्तीसगढ़। या yes sir. I got my graduation from here. I'm not an engineering background guy. I was have done the BCA thing, सर bachelor मेरा of. भी डाउट है सर, चलो। पूछो। सर मैं कॉमर्स के बैकग्राउंड से हूँ। हम्म। सर यही टेस्टिंग में कुछ कॉमर्स मैथ्स नहीं होता भाई। टेस्टिंग ऐसी चीज है जो सब कर सकते हैं। It's okay. I am also from Com. या सो बेसिक आइडिया इज दैट कि अगर तुम 10th क्लास के बच्चे जितना माइंडसेट भी है तुम्हारा, देन आल्सो यू विल बी एबल टू डू टेस्टिंग। टेस्टिंग इज दैट इजी। इसी दैट इज द ब्यूटी ऑफ टेस्टिंग यार। हम लोग जब बचपन से टेस्टिंग ही करते आ रहे हैं, इट्स नॉट समथिंग व्हिच इज न्यू। जस्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वही चीजें हम सॉफ्टवेयर पे कैसे करें। समझ रहे हो? यस सर, एक ही दिक्कत है, मैंने इंग्लिश समझ लेता हूँ लेकिन इंग्लिश बोलने में थोड़ा दिक्कत होती है। हाँ, ये तो मेरे को भी हुई थी भाई। ठीक है। तो अब तुमको एनकाउंटर करना पड़ेगा इसको। कैसे एनकाउंटर करोगे? तुमको प्रेजेंटिंग में और प्रोसेसिंग में टाइम लगता है मोस्टली लोगों को, कि तुम्हारा जवाब पहले ना दिमाग पे हिंदी पे आता है, फिर वो ट्रांसलेट होता है, फिर वो मुंह से निकलता है इंग्लिश पे। तो इसमें कभी कभी ज्यादा टाइम लग जाता है। करेक्ट। यस सो बेसिक आइडिया है कि इसका एक रिजोल्यूशन यही है कि तुम ना हर टॉपिक को इंग्लिश में प्रिपेयर करो। मैं तुमको हैक बता रहा हूँ, क्योंकि इंटरव्यू क्वेश्चंस प्रिपेयर करोगे, तुम्हारा इंटरव्यू क्वेश्चन भी प्रिपेयर हो जाएगा, टॉपिक भी प्रिपेयर हो जाएगा, और तुम्हारा इंग्लिश का वो भी हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगा। जस्ट सिट इन फ्रंट ऑफ मिरर और तुम पूरा टॉपिक्स को ना इंग्लिश में बोलने का ट्राई करो। अब तुमको मिरर के सामने बैठने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तुम जब खुद को देखोगे ना, तुमको समझ में आएगा तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज भी कैसा है, और तुमको ये भी समझ में आएगा कि तुम अंडर कॉन्फिडेंट दिख रहे हो कि कॉन्फिडेंट दिख रहे हो। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रख के प्रैक्टिस करोगे, you'll get a good results for this exercise. सर, थैंक यू। ये मैं अपने हर बैच में बोलता हूँ, बहुत कम लोग यूज करते हैं, बट जिन लोगों ने भी यूज किया है, द रिजल्ट्स वर ग्रेट। दे सेड कि हाँ, बहुत बहुत इम्प्रूव हुआ है। ठीक है। यस कूल। एनी Yes, अदर sir. थिंग apart from studies and all? Sir, one small question. Yeah. Actually, we would be there. We would be there in the project classes. We would be there in the project classes, and we would be telling. They would be telling us how to make the projects. And afterwards, when we would be cracking the interview and we would be enrolling, there would be some means. Some of the months will be there for us to work on the software, like because we will be the fresher there. You guys are fresher So and you are planning development, correct? sir, means we are fresh and we have to work on that software and for the real time situation. So sir, the companies persons would be training us on that. देखो, if you are a fresher, no, they will give you a walk, so they'll give you a proper LinkedIn course वगैरह for every tool. ठीक है? So you don't have to worry about that if you are entering as a fresher. What is your year of pass out, Paramjit? Sir, it's 2022. You are a fresher, so definitely देखो तुमको अभी फ्रेशर से मिनिमल रिक्वायरमेंट क्या होती है इंटरव्यू पे, मैं बताता हूँ। उनको कॉन्सेप्चुअली थ्योरेटिकली सब कुछ क्लियर होना चाहिए, एंड सेकेंडरी वो उनके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। उनको दिखना चाहिए तुम्हारे अंदर कि काम करने का है, जज्बा है, सो कॉल्ड जज्बा। तो यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट इन द इंटरव्यू। तो So, sir, and the practical portion they would be just हाँ, वही मैं उसी पे आ रहा training था। us with that. तो बेसिकली दे विल आल्सो गिव यू ट्रेनिंग। जब तुम यहाँ से जाओगे देन आल्सो यू विल गेट ट्रेनिंग बेसिकली ना। यू विल बी अटेंडिंग प्रोजेक्ट क्लासेस एंड ऑल ना, करेक्ट? Yes, sir. So the basic idea is that I don't know whether they give you that module or not for fresher to they give you projects and all or not, because mostly freshers को नई requirement होती है projects की, but if you have it, there will be like a very good point in your resume
कि मैंने यार ओके आई डू हैव अ रियल टाइम एक्सपीरियंस, आई हैव डन दिस वर्कशॉप समथिंग लाइक दैट, so they will consider that for sure अगर तुम लोगों ने किया है. So basic idea is that they will consider that कि हाँ तुमने किया है, but they will not trust you. They have their own module कि भाई इसको इस particular route से हर fresher को go through करना है हमारे standards के हिसाब से, तो they will ask you to follow those trainings, and that will be very basic training. उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ तुमको beneficial होगी नहीं. Whatever will be the beneficial thing is there will be your classes just now you are going through. That will be beneficial or project classes. So तुम उसी knowledge से काम करोगे basically. वो लोग जो training देंगे that will be very minimal, that will be very high level, ठीक है? Okay. But yeah, they will give you training एकदम high like high level पे कि जीरा कैसे काम करता है वगैरह वगैरह, ठीक है? सर कंपनी का कुछ तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा या नहीं? अरे भाई होता है ना. जब देखो अभी हमारे टाइम में ना लाइक आज भी लाइक a lot of company come with eligibility criteria saying that कि 10th-12th में 60% होना चाहिए वगैरह वगैरह. मेरा नहीं था भाई. So I didn't hit on a lot of drives, and later on I got an opportunity with one drive. So थोड़ा सा तो ऐसा रहेगा कि अगर तुम्हारा 12th में नहीं है, बट कई सारी कंपनीज ऐसी भी आती है जो बोलती है नो क्राइटेरिया, यू कैन जस्ट कम एंड सिट इन आवर ट्राइब्स एंड यू कैन जस्ट गिव द इंटरव्यू. तो बेसिकली कई कंपनी का होता भी है, कई कंपनी का नहीं भी होता है कि हाँ ऐसा कुछ क्राइटेरिया, ठीक है? तुम्हारा तो होगा 60 तुम लोगों का तो होगा ना 60% 10th-12th में. सर 59 है. 12th So में only कर 10th, दिया 12th is compulsory. 10th 12th and your degree also basically. Some companies say that they will even give you package like that only, कि मेरा criteria ये है, मेरा package ये है. So every company comes with these two things. मेरी requirement ये है, मेरे को ये बच्चे चाहिए जो जिनको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग आती हो या डेवलपमेंट आता हो. मेरा क्राइटेरिया ये है कि उनका 10th-12th में ये हो और मैं ये ऑफर कर रही हूँ बेसिकली, इतना पैकेज ऑफर कर रही हूँ. ये 3 इंफॉर्मेशन कंपनी लेके आती है किसी भी इंस्टीट्यूट के पास. So then you will get they will figure it out कि कौन कौन है जो इस criteria पे fit करता है. Then they'll make you sit there, right, in their tribes. You have to give interviews. You got selected. You'll be joining that company. Okay. तो ऐसा होता है. So अभी देखो तुम्हारा नहीं है 50% 60%, तो सोचो what basic idea is that they will give you. In fact they have this kind of criteria also कि भाई engineering वाला ही होना चाहिए, engineering में mechanical भी होना चाहिए. कई लेकिन कंपनी सर का रहता है. सीजीपीए 6 पॉइंट नहीं है. ओ भाई उतना नॉलेज नहीं है मेरे को कि अब वो सीजीपीए मानते हैं कि नहीं मानते हैं. बट ऑन द अदर हैंड बेसिकली देयर आर सर्टेन कंपनीज आल्सो जो ये भी नहीं बोलते कि भाई कौन से ईयर ऑफ पास आउट हो, तुम क्या पढ़े हो क्या नहीं पढ़े हो, कितना परसेंट है, कुछ नहीं मांगेंगे वो. दे विल जस्ट से कि आ जाओ बैठ जाओ ट्राइब में, अगर तुम इंटरव्यू निकाल सकते हो तो निकाल लो. Yes, sir, 10th, 12th, I don't think, sir, it matters really, sir, now. अरे Yes, sir, नहीं, that because is sir, we have good percentage, but you ask for graduations also, and a lot of things are now acknowledging. They are acknowledging. I don't think 12 is really getting mattered. that's So a that fact. guy can relax. I think that 59% one. अरे देखो Yes, sir. Because I'm having good in 10th and 12th, and then graduation, and then masters. I think it goes on then decreasing. I think school days are better than these college and all those things. thing is that no, you can't say that. मैं जैसे अभी for an example मैं college में हूँ. I'm not the same person who is there in the schools, and then when जब मैं काम करने के लिए इंटरव्यू में बैठूंगा after my training, I'm not the same person who is there in the college. समझ रहे हो? तो जो पर्सन में था 10th पे और जो पर्सन में था 12th पे, जो पर्सन में था अपने ग्रेजुएशन पे, उस बेसिस पे जज करके मेरे को इंटरव्यू में बैठने देना या ना देना, दैट्स फॉर श्योर अ नॉट एक्यूरेट थिंग. बट ये कंपनीज करती क्यों है? कंपनीज यूज्ड टू डू दिस व्हाई? बिकॉज दे डोंट वांट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ पीपल अटेंडिंग देयर इंटरव्यू. दे डोंट वांट टू गेट इनटू दैट हेडेक. they just want to interact with those person जो स्कूल से ही ब्रिलियंट हो या फिर स्कूल से ही ठीक ठाक हो और कॉलेज से ही ठीक ठाक हो. तो दे वांट टू हैव दोस पर्सन. अब देखो कोई एक बच्चा ऐसा भी हो सकता है ना कि जो स्कूल में कुछ नहीं करता हो, कॉलेज में कुछ नहीं करता हो, बट इवेंचुअली after graduation, the under training phase, he has done a lot of great job, right? So
बेसिक आइडिया दैट कि ये सही तो नहीं है, आई एग्री विथ यू, बट प्रोसेस यही है। इंडिया में काफी सारे प्रोसेस सही नहीं है, लेकिन प्रोसेस यही है वाला हिसाब है ना। Sir, there would be any means development skills like for aptitude test and for GD. Yeah, most of the time you'll see some companies will be figuring out कि किसको इंटरव्यू में बैठने देना है नहीं देना है with a small test, aptitude kind of test. So एक बार तो तुम शिशु सर से पूछना कि for an example we are getting drives, so do we need to have aptitude and all as we are fresher, so थोड़ा बहुत प्रिपेयर रहना उसके लिए, you know, there are certain companies who used to ask for a test before giving interviews, ठीक है। So ये सारी Sir, in चीजें demo इसी चीज class, का, sorry, sir, in demo class, they're saying that we'll have aptitude reasoning classes also. then for sure they'll give you aptitude and reasoning classes. Yes. तो मोस्टली फ्रेशर्स को देना पड़ेगा, फॉर एक्सपीरियंस पीपल दे डोंट यूज टू आस्क फॉर दैट, राइट। तो एक और चीज, ये सारी चीजें इसलिए होती है, दे डोंट वांट ह्यूज अमाउंट ऑफ पीपल अटेंडिंग देयर इंटरव्यू, जस्ट अ फिल्टरिंग प्रोसेस, ठीक है। सो इतना लोड मत लो, क्योंकि कई सारी कंपनियां दैट दे अंडरस्टैंड कि हाँ भाई ये सारी चीजें हैं, एंड दे कम विद नो क्राइटेरिया, दे जस्ट वांट टू हायर, बट आल्सो दे जस्ट इफ दे आर गिविंग दैट लिबर्टी, दे यूज्ड टू कट a little bit of money from the package itself. So yeah, so अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी है तो वो कोई नहीं रोक सकता अच्छा पैकेज लेने से, not neither your also use mobile camera. What is this? Hello, I think saw he's a saying message. instead of mirror Acha, okay, cool. to practice saying English. Okay. Okay, sir. Have a nice day. Yeah, a lot of gyan for today, I guess. Enjoy करो अपना holiday and Okay, sir. happy New Year, guys, in advance. Sir, advance Happy New Year. Happy New Year, New Year, sir. Happy Christmas, Happy New Year, sir. Happy Christmas. Thank you. Okay, bye. Okay, sir. Bye.